आज के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पे हमारे युवा मोर्चा ने पूरे देश में एक आयोजन किया था रक्तदान का, और इसी के चलते डोडा में भी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री रविंद्र ठाकुर जी ने यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजन किया था, जिसके चलते यहाँ पे कम से कम 50 से 60 युवा अभी तक रक्तदान अपना कर गए। और उसमें हमारे ज़िला के पार्षद आदरणीय धनंतर सिंह कोतवाल जी ने अपना रक्तदान का सहयोग इसमें किया, और हम प्रेस वालों का बहुत आभारी हैं। प्रेस वाले भी इसको देखते हुए आज हमारे प्रेस के बंधु एक हमारे अमर जी जो हमारे जोधपुर के रहने वाले, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि प्रेस वाले भी इस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पे अपना रक्तदान कर रहे हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस या यौम पैदाइश है, और उस मौके पर जिस तरीके से आपने कल कुछ न्यूज़ें सुनी थी कि तमिलनाडु और मुख्तलिफ इलाका जात में जो नौ जन्म बच्चे होंगे जो आज के दिन जन्म लेंगे उन्हें सोने की अंगूठियाँ दी जाएंगी जो तकरीबन 2 ग्राम होंगी। इस तरीके की खबरें आपने सुनी थी। उसी के साथ साथ डोडा में चिनाब बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा BJYM के जितने भी यूथ्स हैं उनमें से काफ़ी सारे यूथ्स आज ब्लड बैंक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में आकर के खून का नजराना पेश किए हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके के अमराज में मुलविस पेशेंट्स और मरीज़ आते रहते हैं और उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और इन लोगों ने पहले ही उस चीज़ को डोनेट करके यहाँ पे सेव रखवाया। उम्मीद यही करते हैं कि इनका जो ये खून ये बेहतरीन तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करने में और उन्हें बचाने में कारआमद साबित होगा। सबसे पहले आपका इस्तकबाल भी करता हूँ शोम चैनल डोडा में, और मुबारकबाद भी देता हूँ आप लोगों को कि आपने इस तरीके का कदम उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद इदरीस जी। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और उस उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके साथ साथ में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश एक ऊंचाइयों की बुलंदियों पर जा रहा है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान तेजस्वी सूर्य जी व हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात जी के निर्देश के अनुसार आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर जी के नेतृत्व में आज अन्य सैकड़ों युवाओं ने आज यहाँ पर रक्तदान यहाँ पर किया, और आप देख रहे हैं इस वक्त किस प्रकार हमारे युवा साथी बढ़ चढ़कर रक्त का दान कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे इस डोडा ज़िला के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि आए दिनों सैकड़ों जो सड़क हादसे होते हैं या अन्य गरीब लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है, तो उस समय यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के दिन जिस प्रकार हमारे युवा साथियों ने यहाँ पर रक्तदान दिया है, वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे इनके बाकी सारे नौजवान भी, उनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। साथ में आप देखिए ये यहाँ पे रविंदर जी भी हैं, जो रविंदर जी ने बेसिकली एक खून दान कराने का यहाँ पे जो निर्णय लिया था, और इन्होंने ही जो है इस पूरे यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज़ किया था। रविंदर जी, पहले आपको मुबारकबाद कि आपने इस तरीके का सेटअप उठाया, और ख़ास तौर पर जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का आज बर्थडे है, उनका यौम पैदाइश है, तो इसी दिन पर आपने जो ब्लड यहाँ पे ब्लड बैंक को जमा करवाया काफ़ी सारे नौजवानों को, किस तरीके का आपने ये सोच आई कि आपने इस तरीके से काम लिया? जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। सभी यहाँ पूरा देश जो है उनको चाहने वाला है, और सभी चाहते हैं कि उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाए। लेकिन उन्होंने आह्वान किया है कि मेरे जन्मदिन पर कोई भी मिठाई नहीं बांटेगा, कोई ढोल धमाका पटाखा नहीं चलाएगा। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो सेवा भाव से आम व्यक्ति के लिए काम करे, और इसी को हमने डिसीजन लिया कि सेवा भाव से हम भी यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप कराएं। आए दिन हमारे यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, और ब्लड की कमी के कारण कितनी जानें जो हैं वो जाती हैं। इसीलिए आज हमने वॉलंटियरी भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से यहाँ पे GMC डोडा में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया। आप मुझे ये बताइए, ये जो ब्लड इतने नौजवानों ने यहाँ पे दिया, ब्लड बैंक में जमा करवाया, काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स और आपने भी बताया हादसे में मुलविस जो अफराद होते हैं उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे खून जो है नहीं मिल पाता है, तो अब ये कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। लेकिन आपको क्या लगता है ख़ास तौर पर ये आपके इन नौजवानों का खून किन किन जगहों पर इस्तेमाल होना चाहिए? बिल्कुल, मैंने आपसे पहले क्या कि हमारा जो एरिया है आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, और एमरजेंसी में ब्लड की कमी के कारण, क्योंकि ब्लड की नीड बहुत ज़्यादा है,
और यहाँ कुछ लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है, लोग डरते हैं ब्लड डोनेट करने से। तो एक तरफ से मोदी जी के जन्मदिन को भी हम सेवा भाव से मना रहे हैं और ये अवेयरनेस भी लोगों को दे रहे हैं कि हम आएँ और ब्लड डोनेट करें। आपका 1 पॉइंट ब्लड लोगों की जान बचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे इश्तियाक साहब वानी भी हैं और यहाँ पे जो है ज़िला जो है सदर हमारे सौम्या शर्मा जी भी हैं। आप दोनों से थोड़ा एक एक बात करेंगे। आपसे मैं पहले ये जानना चाहूँगा, आपके यहाँ के जो नौजवानों ने आज यहाँ पे ये खून दान किया है, तो किस तरीके का एक पूरा प्रोग्राम रखा? अभी बताया इन्होंने कि खून देने से बहुत सारे लोग डरते हैं, तो इन लोगों को फिर कैसे मोटिवेट करते हैं? धन्यवाद भाई साहब। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि पूरे देश में देश का युवा जितने भी है, युवा मोर्चों के नेतृत्व में आज ये पूरे देश में अपना रक्तदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पे युवा खुशी खुशी से उनके जन्मदिन पे अपना रक्तदान कर रहा है। इसी के चलते हुए डोडा जिला में भी एक प्रोग्राम आयोजन किया गया युवा मोर्चे के नेतृत्व में। यहाँ भी 200 के लगभग जवान इकट्ठे हो गए और लगभग आज का जो है 50 से 60 लोग यहाँ पे अपना रक्तदान करेंगे और इसमें कोई जात पात का वो नहीं होता है। आपने देखा होगा कई बार हम इस ब्लड के इंचार्ज जो है यहाँ पे इस स्टाफ इंचार्ज भी जो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आए दिन हम इनको रात को दिन को बहुत तंग करते हैं कि कभी फलाना पेशेंट है, कभी कहीं से आता है, कभी कहीं से आता है कि उनको ब्लड की ज़रूरत है और ये बिना सोचे समझे बेचारे अगर इनके पास अवेलेबल होता है तो ये उस टाइम उस पेशेंट के लिए हमें ब्लड दे देते हैं और उसी के चलते आज हमारे जवान भी यहाँ पे अपना रक्तदान कर रहे हैं, जिससे कि कहीं भी किसी पेशेंट को कोई भी ज़रूरत पड़े तो उसको यहाँ पे रक्तदान आपका मिल जाए। कि पूरे देश में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पे ये एक जन्म दिवस उस ढंग से मनाया जा रहा है। लोग अपने जन्मदिन पे केक काटते हैं, आतिशबाजी चलाते हैं, कुछ और चीज़ें करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के ने एक आयोजन किया था कि इस जन्म दिवस पे आज के सेवा भाव का काम करना है और उसको सेवा भाव को लेकर चलते हुए यहाँ पे डोडा में भी पूरे देश में आज युवा मोर्चा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसी के चलते डोडा जिला में भी हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर की सरपरस्ती में यहाँ पे ये प्रोग्राम आयोजन किया गया और जिसके चलते आप देख रहे हो कि हमारे जिला के परिषद आदरणीय भाई धनंतर सिंह कोतवाल जी ने अपना रथ का दान किया और उसके चलते मीडिया वालों ने भी यहाँ पे अपना रथ का दान किया। हमारा युवा मोर्चा तो कर ही रहा था। हम आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि मीडिया के बंधु भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इश्तियाक वानी साहब भी हैं, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में माने जाने लीडर हैं। आपसे भी पहले इस्तकबाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आपके जो नौजवानों ने आज यहाँ पे खून दिया है? उम्मीद तो यही है कि ब्लड बैंक में जमा होकर के ये खून बहुत सारी ऐसी प्रीवियस लाइफ को बचाने में मददगार साबित होगा, लेकिन किस तरह से आप सारे लोग इन तमाम नौजवानों को मोटिवेट करके खून देने के लिए करते हैं? मुझे लगा कि इनमें किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन भी है और उन्होंने ये ऐलान किया था कि इस जन्मदिन पर कोई पटाखे, कोई मिठाइयाँ, कोई ढोल धमाके नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे कामों में सभी लोगों को आगे आगे रहना चाहिए और हमारे एरियाज़ के लिए ज़्यादा, क्योंकि ये हिली एरिया है, यहाँ कभी एक्सीडेंट होते हैं कभी कुछ, तो इसलिए इन कामों में आगे आगे रहना सबसे अच्छी बात होती है। और अगर बोलते हैं देना है तो खून दे दो, खून आखिर खून है, ये टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म आखिर जुल्म है, वो बरसेगा तो मिट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे ये जो नौजवान जिसने खून दिया, आपका नाम जानना चाहिए? सर मेरा नाम सुनील शर्मा है। क्या कहोगे सुनील जी, कहीं आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया या इन्होंने कोई इस तरीके की बात की जिसकी वजह से आपको ज़बरदस्ती देना पड़ा? किसी ने फोर्स नहीं किया सर, मुझे मैं अपनी मर्जी से देना चाहता आपका था। ये जो निकला हुआ कीमती खून है जिसको आपने काफ़ी मेहनत से बनाया अपनी बॉडी के लिए, फिर और आपकी थोड़ा सा सेहतमंद भी उतने नहीं है कि मजबूत हैं, लेकिन फिर भी आपने इस तरीके का, ये किस तरह से जज्बा बढ़ा? ये सर अगर मैं इसलिए अपनी मर्जी से देना चाहता हूँ कि अगर मेरे खून की वजह से अगर किसी की जान जैसे बच जाएगी, किसी को काम आए, तो फिर उस खून का क्या करना है? जब जितना भी होगा सर तो किसी के काम तो आ सकता है ना। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और खून देने के लिए भी अस्पताल में हमारे यहाँ पेशेंट्स के लिए। आप देख रहे होंगे नाजरीन, यहाँ पे देखिए नौजवानों के साथ साथ हमारे इन्होंने भी यहाँ पे खून दान किया। अभी देखिए खून लगा हुआ है और आप सबको मालूम है कि यहाँ पे किस तरीके से एक एज्ड पर्सन भी इस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए और अपना जज्बा दिखाने के साथ साथ ब्लड बैंक में पेशेंट्स की जान बचाने के लिए अपना खून का नजराना पेश करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रशपाल सिंह है। रशपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे नौजवान लोग खून दे रहे हैं लेकिन आप भी बीच में आ गए। जनाब, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति नौजवान है इस वक्त। अगर मोदी जी नौजवान है तो हम तो अभी सिपाही हैं, तो इसमें खून देना तो 60 साल तक हर व्यक्ति दे सकता है।
तो क्या लगता है आपको ये सारा निकला हुआ खून किस तरीके से आपको पहले जज्बा है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे नौजवान यहाँ से तो निकल गए, फिर आप आए, क्या मैंने लगता 3 बार जम्मू में खून दिया है और आज से 6 साल पहले तक मैंने खून दिया हुआ है। और आज मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरा खून कहीं किसी को अच्छे उस काम में लगे, तो इससे बड़ी और मैं तो पुण्य समझता नहीं हूँ, इससे बड़ी मेरी खुशकिस्मती हो नहीं सकती है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी सारे नौजवानों ने इन्होंने सब ने खून दिया, तो तकरीबन ब्लड बैंक में आज के दिन कितना खून जमा हो पाया? अब अभी तक 10-15 यूनिट हो चुके हैं, 50 से ऊपर तक का हमारा है टारगेट आज क्या का। लगता है आपको कि जिस तरीके से ब्लड बैंक में हमेशा कमी रहती है, खून की लोग मांगते रहते हैं, तो इनके दिए हुए खून के ज़रिए से कितने ज़्यादा पेशेंट्स को आप बचा सकते हैं? बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लोग अगर वॉलंटियर आएंगे तो हमारा जो अटेंडेंट होता है रिप्लेसमेंट बेसिस पे हम वो बंद कर हो जा सकता है। वॉलंटियर अगर हमारा 200 पर मंथ अगर रिक्वायरमेंट है तो ऐसे वॉलंटियर आते रहें तो हम लोगों को विदाउट एनी रिप्लेसमेंट ब्लड दे सकते हैं। कोई भी पेशेंट ब्लड के लिए रेफ़र नहीं हो पाए, वो हमारा एक रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाल ही में जुड़े कौसर नटनू साहब भी आज ब्लड बैंक के अंदर मौजूद हैं और ये जो खून देने की यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की मुहिम है, इसमें शामिल हैं। पहले आपका इस्तकबाल। जी आपका भी शुक्रिया। दे दिया खून आपने? नहीं, खून मैंने, मुझे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा, कहीं 15-20 मिनट बोला डॉक्टर साहब ने रुकने के लिए। खून तो आप देने के लिए तैयार? देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या लगता है आपको ये इस तरीके का कदम किस तरीके से उठाएगा? क्या पहले आप सब लोगों ने मीटिंग की है इस बारे में कि हमने ऐसा करना है या किस तरह से? जी हमने पहले तो मीटिंग की। आपको पता है इधर डोडा में हमारे ब्लड की अक्सर कमी रहती है, इधर हादसा होते हैं, अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, बाकी इधर हमें ब्लड की बड़ी शार्ट पड़ती है। इसलिए हमने इधर के भारतीय जनता पार्टी ने एक मशवरा किया कि हम जो युवा हमारी है, युवा की यूथ है, इन्होंने मशवरा किया कि हम ब्लड दे देंगे। इसलिए हमने आज ब्लड मोदी जी के जन्मदिन पर ब्लड देने का ये प्रोग्राम किया, खुशी के लिए। सारे लोग कहते हैं कि बर्थडे के दिन पर मिठाइयाँ बांटी जाती है, लेकिन क्या वजह है कि आप लोग खून? आपको पता है सबसे प्यारा चीज़ होती है अपनी जान, खून। हम अपनी प्यारी चीज़ जो जान है, खून देने के लिए मोदी जी के लिए तैयार हैं। उसके बर्थडे के लिए हमें खुशी है, इस खुशी के लिए हम खून देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कौसर नाटू जी बात कर रहे थे और काफ़ी सारे नौजवानों के साथ भी बात की। और ये सारा सिस्टम इस वक्त ब्लड बैंक के अंदर चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारे नौजवानों ने अपना खून दान किया है। फिलहाल ये उम्मीद करते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जितने भी मरीज़ आएंगे, बाकी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इजाला करेंगे पेशेंट्स को खून देने में, क्योंकि अब काफ़ी सारा खून यूनिट यहाँ पर जमा होगा और जिन जिन पेशेंट्स को भी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ब्लड बैंक वाले उनको रिप्लेसमेंट के बदले में या किसी को इसी तरीके से भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे देने की, ताकि यहाँ के जो मरीज़ हैं वो कभी भी किसी भी तरीके से सफ़र ना करें खून के मामले में। फिलहाल इसी तरह आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और इसके साथ साथ विश्वकर्मा दिवस है। आज जितने भी हमारे ट्रेडमैन हैं वो इस दिन को, जो भगवान विश्वकर्मा हैं उनके नाम पर, उनके जन्मदिन पर इस दिन को मनाते हैं और जितने भी ट्रेड से रिलेटेड हैं वो अपने औजारों की पूजा करते हैं और छुट्टी रखते हैं। और यही दिन जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है। और जिस तरीके से देश की हालत को जिस तरीके से इम्प्रूव किया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सड़कों के साथ हर गांव को जोड़ने की बात है। यहाँ पर 3 टियर सिस्टम को जो है वो लागू किया गया है। यहाँ पर आयुष्मान भारत के तहत हर नागरिक को 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जा रहा है और इसके अलावा बहुत सारी स्कीमें आम नागरिक के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में यहाँ पर जो चल रही हैं, उनसे प्रेरित होकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नौजवान आज इस दिन पर ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम इन्होंने रखा है। और मेरे साथ यहाँ पर हमारे पार्टी के सीनियर लीडर सारे मेरे साथ हैं, जिनमें इश्तियाक वाणी जी, हमारे जिला के प्रधान सोमीराज शर्मा जी, अपने नटनू साहब, अपने रशपाल जी, ये सारे लोग और युवा मोर्चा की सारी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। और जो मुझे अभी तक इन्होंने बताया कि 20-25 नौजवानों ने अभी तक ब्लड डोनेट किया है और भी नौजवान यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए आ रहे हैं। और मैंने भी समझा कि इस शुभ दिन को हम भी ज़ाया ना जाने दें। हालांकि मैं 50+ हूँ, तो मैंने भी फैसला किया है
कि मैं भी आज के इस शुभ दिन पर अपनी तरफ से ब्लड का डोनेशन करूँ। बिल्कुल ये हमारा जो है अगला पखवाड़ा, अगले 15 दिन जो है ये इसमें ऐसे जैसे प्रोग्राम जगह जगह पे होंगे और हम आम जनमानस को प्रेरित करेंगे कि वो दिल खोल कर अपना रक्तदान करे, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी इस के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो, उसको वक्त पर खून मिले। और उसके लिए सब लोगों में एक जो है डोनेशन की भावना भरने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आम जनमानस अबो पार्टी और पॉलिटिक्स इसमें हिस्सा लेगा और जनमानस के लिए अपनी तरफ से जो भी डोनेशन हो सके वो करें। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को साथी अमरजीत के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070 9858131580।